तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जीएसटी के क्वेश्चन के संबंध में। इसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी की है मैंने इसको अपने अनुभव यानी अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बनाया है। अकाउंट की फील्ड में मैंने खुद 500 से ज़्यादा इंटरव्यू दिया है। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल की सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जिनके एग्जाम्पल हैं वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स इत्यादि। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्स को हटा करके सिर्फ एक टैक्स रख दिया गया, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इस प्रश्न का उत्तर ये दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जीएसटी में। तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि नॉर्मल केस में सप्लायर टैक्स पे करता है अपने सप्लाई पर, लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में रिसीवर लायबल हो जाता है टैक्स पेमेंट करने के लिए। और दोस्तों, ये रूल कब अप्लाई होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। रिवर्स चार्ज का जो रूल होता है वो अप्लाई होता है जब रजिस्टर्ड डीलर सप्लाई लेता है अनरजिस्टर्ड डीलर से। दूसरा केस तब होता है जब हम सर्विस लेते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। और तीसरा, जब हम कुछ स्पेशल गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं जो सीबीईसी के द्वारा स्पेसिफाइड हैं, तब भी ये रूल अप्लाई होता है। ये आंसर आप दे सकते हैं इंटरव्यू में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ई वे बिल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है, तब हमें जीएसटी पोर्टल पर में जा कर के एक बिल काटना पड़ता है। उसे ही ई वे बिल कहते हैं। नॉर्मली ये बिल सप्लायर काटता है, लेकिन कुछ केसों में रिसीवर या फिर ट्रांसपोर्टर भी काट सकता है। इसे ही ई वे बिल कहते हैं। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जीएसटी में कौन कौन से तरह के रिटर्न्स फाइल की जाती हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जीएसटी में तो बहुत सारी रिटर्न्स फाइल की जाती हैं, लेकिन उनमें से जो मेन हैं उनका मैं आपको विवरण दे रहा हूँ। जैसे जीएसटीआर 1 में जो डिटेल जाती है वो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है। इसमें इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और रिवाइज्ड इनवॉइस की डिटेल जाती है। जीएसटीआर 1 को हर महीने के 10वें दिन के अंदर में भरना पड़ता है। और उसके बाद जो आती है बात वो होती है जीएसटीआर 2 जो होती है उसमें इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जाती है। इसका ड्यू डेट 11 से 15 तारीख होता है, अगले महीने का होता है। और ये रिटर्न तब भरा जाता है जब हमारे इनवर्ड सप्लाई में कुछ चेंजेस करना होता है। अगला रिटर्न जो होती है उसका नाम है जीएसटीआर 2A। ये रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब इस रिटर्न्स में हम खाली पढ़ सकते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिटर्न जो जाती है उसका नाम जीएसटीआर 3B है। इसमें हम लोग समरी देते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की। इस रिटर्न के भरने की ड्यू डेट 20 तारीख होती है अगले महीने की। अगली रिटर्न जो हमारी जाती है उसका नाम है जीएसटीआर 9। ये रिटर्न एनुअली जाती है। जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं अंडर जीएसटी एक्ट में, उन्हीं को जीएसटीआर 9 भरना होता है। रिटर्न तो और भी भरी जाती हैं, लेकिन मेन यही 5 टाइप के हैं।
इंटरव्यू में इन 5 टाइप के बारे में बता सकते। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये होता है कि जीएसटी में कितने टाइप के इनवॉइस हम इशू कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जीएसटी में हम 3 तरीके के इनवॉइस इशू कर सकते हैं। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस जो टैक्सेबल गुड्स के लिए होता है। सेकंड, बिल्स ऑफ सप्लाई जो एग्जम्प्ट गुड्स के लिए होता है। थर्ड, एग्जम्प्ट गुड्स भी हो और टैक्सेबल वैल्यू भी हो, टैक्सेबल गुड्स भी हो। तो दोनों तरह के गुड्स यदि एक ही बिल में शामिल हो उस टाइप पर हम टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। आप ये आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी के इनपुट को कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सभी इनपुट पड़े हुए हैं, तो किन किन को किस किस के साथ पहले एडजस्ट करेंगे। एक जो नोटिफिकेशन आई हुई थी 1 फरवरी 2019 के अकॉर्डिंग, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यदि हमारे पास आईजीएसटी होगा तो आईजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट होगा, फिर सीजीएसटी और फिर लास्ट में एसजीएसटी। यदि हमारे पास सीजीएसटी का इनपुट है तो सीजीएसटी के बाद जो एडजस्ट होगा वो होगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी के बाद यदि बचेगा फिर भी तो फिर सीजीएसटी एडजस्ट होगा। और यदि हमारे पास एसजीएसटी बचा हुआ है तो सबसे पहले एसजीएसटी से एडजस्ट होगा आईजीएसटी और फिर एसजीएसटी। इसके लिए एक क्लिप देख सकते हैं जो कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि यदि मैं इसका एग्जांपल देने लग जाऊंगा आप लोगों को तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो प्लीज़ इसको देखिए और थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूँगा। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो ये है कि ई इनवॉइस क्या होता है और ये कब से लागू हुआ है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है उन्हें अपने इनवॉइस को जीएसटी के पोर्टल पर जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, उसे ही ई इनवॉइस कहते हैं। और ये 30 जुलाई 2020 से नया रूल अप्लाई हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जीएसटी के रूल में चेंजेस कौन करता है, तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल जीएसटी के रूल्स बनाती है और उसमें चेंजिंग करती है। क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी ना लगता हो, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स लगता हो, तो इसका उत्तर होगा हाँ। इलेक्ट्रिसिटी, वाइन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। इन पर पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा होता है और इन पे जो भी टैक्स परसेंटेज लगाना होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होती है, तो इसका आंसर आप देंगे जीएसटी पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख, यानी नेक्स्ट मंथ की 20th डे इज़ द ड्यू डेट ऑफ जीएसटी पेमेंट। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए ये ड्यू डेट 18 हो जाती है, यानी नेक्स्ट मंथ के 18 तारीख को वो ड्यू डेट हो जाती है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जीएसटी से संबंधित। दोस्तों यदि आपको इसे ही अकाउंट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनका वीडियो देखना है तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल को शेयर इसलिए कीजिए ताकि किसी भी अकाउंट्स के फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम में होगा, यदि कोई अपने दोस्त मित्र यार, तो उन्हें ये वीडियो देख करके उनकी कुछ मदद हो सके। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टैली के ऊपर में। टैली से संबंधित किस किस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और यदि आपको कोई सा भी डाउट हो, कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। धन्यवाद।